क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए ये हमारा 26 नंबर है। इसमें सबसे पहले आपको दी गई थी 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। खींचने के पश्चात इसमें 5% की वृद्धि हो रही थी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी 20 सेंटीमीटर का 5% निकालेंगे तो आपका ये 5 होगा, जो कि कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब देखें, मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध क्या था, R था, R1 की वैल्यू R है, जब ये लंबाई क्या थी 20 सेंटीमीटर थी, और तार को खींचने के पश्चात मान लीजिए प्रतिरोध क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम ये कर सकते हैं, चूँकि खींचने पर द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। तो देखें हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, द्रव्यमान नियत की कंडीशन में मान लेंगे कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। उससे ये हो जाएगा D इंटू L1 इंटू A1 इक्वल हो जाएगा D इंटू L2 इंटू A2। चूँकि घनत्व तो नहीं बदल रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, तरफ से घनत्व कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से L1 अपान L2 की वैल्यू आएगी, या A2 अपान A1 की जो वैल्यू होगी वो 20 अपान क्या हो जाएगी, 25 होगी, जिससे सॉल्व करने पर क्या आएगा, 4/5 आएगा। क्या आएगा, 4/5। अब देखें हम यहाँ पर पहुँचते हैं, हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है R1 अपान R2, तो यहाँ से आ जाएगा क्या आपका, रो L1 अपान A1 आएगा। दूसरे R2 की वैल्यू जब रखेंगे रो L2 अपान A2, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर L1 A2 अपान L2 A1 हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं, जो हमारा ये होगा R1 अपान R2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई L1 अपान L2 A2 अपान A1, और इसकी वैल्यू हम आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, 4/5 है। तो दोनों के स्थान पर, चाहे ये या इसके, दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, 4/5 रखेंगे। तो 4/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 अपान R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/25। ठीक, क्या आएगी, 16/25 आएगी। यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 25 अपान क्या हो जाएगा, 16R आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। देखिए प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो हमारी बढ़ा हुआ प्रतिरोध है माइनस पहले का प्रतिरोध बटे पहले का प्रतिरोध गुणे क्या हो गया, ये 100 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9R अपान 16 इंटू 100 होगा। तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 900 अपान 16 होगा, जिसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 56.25% होगा, और यही प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी आएगी, 56.25%। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसे आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक, अगर कहीं स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 27 है, 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7×10⁻⁵ ओम सेमी है। तार के व्यास की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, धारा दी गई है, तंतु की लंबाई दी गई है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, हमें व्यास की गणना करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपकी वोल्टता दी गई है, धारा 0.2 एम्पियर, लंबाई 22, या हम इसको कह सकते हैं 22 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगी। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, ओम सीएम में है, इसको ओम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यास गणना करना है। देखिए R इक्वल B/I होता है, I/B इक्वल क्या हो जाएगा, रो L/A, क्योंकि यही R है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L इंटू I/B।
अब यहाँ पर एरिया के स्थान पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो आपका ये बनेगा। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो यल आई बाई क्या हो जाएगा बी इंटू पाई हो जाएगा, पाई नीचे जाएगा। आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए हम इनकी वैल्यूओं को क्या किए, रख दिए। रखने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है 4.9 है, 0.49 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब आपकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या आ जाएगी r इक्वल 7 × 10⁻⁵ मीटर, या व्यास ज्ञात करना होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1.4 × 10⁻⁵ मीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। या हम इसी को ये लिख सकते हैं 14 × 10⁻⁴ cm भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन नंबर है आपका। कार्बन के एक टुकड़े का साइज 1.0 सेंटीमीटर इंटू 1.0 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है 3.5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर दिया गया है। तो ध्यान दें, आपका गुटका इस प्रकार से है, इस गुटके को ऐसे कनेक्ट किया जाता है। ये आपके वर्गाकार सिरे हैं ये दोनों, और इधर के ऊपर के नीचे के ये सभी क्या है आपके आयताकार हैं। कैसे हैं, आयताकार हैं। तो देखिए एक बार वर्गाकार की तरफ से कनेक्ट किया जाता है और एक बार इसको आयताकार की तरफ से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आशा ये है, केवल जब हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इनकी लंबाई बदलेगी। जब हम वर्गाकार की तरफ से जोड़ेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर लंबाई होगी, और जब 1 सेंटीमीटर ये आपका जो वर्गाकार है, मतलब हम आयताकार की तरफ से जोड़ेंगे तो जो हमारी लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको ये 2 तरीके से बताया गया है और इसके 2 पार्ट बना दिया है। ध्यान दें, यहाँ पर आपका जो है ये आपका गुटका है, ठीक है। एक तरफ वर्गाकार बना हुआ है और एक तरफ इसका जो है क्या है आयताकार। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है 3.5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर दिया है। वर्गाकार सिरे का जो क्या है एरिया होगा 1 × 1, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई इस कंडीशन में आपकी 50 सेंटीमीटर होगी। आयताकार सिरे का जो क्षेत्रफल है 1 × 50 का होगा, तो इस तरह 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया होगी, और L2 जो इसकी लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। देखें, जब हम गुटके को वर्गाकार सिरे से जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R1 प्राप्त होगा। R1 के कैलकुलेशन के लिए यहाँ देखिए 3.5 × 10⁻³ × 50/1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 ओम आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जब गुटके को आयताकार सिरों के बीच जोड़ा जाएगा तब हमारी ये जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ली जा रही है, और एरिया क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा 50 होगा, और इस तरह से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁵ ओम। 29 नंबर क्वेश्चन है। एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर 29 नंबर है। पहले तार के लिए लंबाई दी गई है, उसका व्यास दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। दूसरे तार की लंबाई
व्यास और क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। तो देखिए पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध बटे दूसरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तो R1 A1 अपान L1 हो जाएगा, R2 A2 अपान L2 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो रो 1 अपान रो 2 बराबर आएगा R1 A1 L2 अपान क्या हो जाएगा, R2 A2 L1 हो जाएगा। एरिया का मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे तो पाई इंटू D1/2 का होल स्क्वायर होगा। अगर सबके जो है 2 का स्क्वायर कट कर देंगे तो हमारा सीधे ये बन जाएगा रो 1 अपान रो 2 इक्वल हो जाएगा R1 D1 स्क्वायर इंटू L2 अपान हो जाएगा R2 D2 स्क्वायर इंटू L1। इसकी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करना है, ठीक है। रो 1 अपान रो 2 इक्वल क्या आएगा आपका, कैलकुलेट करने के बाद 16/5 आएगा। इसका मतलब ये हो गया उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो 16:5 होगा। क्या होगा, 16:5। क्वेश्चन नंबर 30 है, टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस व 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे, तो हमें 0 और 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध की गणना करनी है। देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 200 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस पता है 148 है, टेम्परेचर आपका 200 होगा, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस। R0 के कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला क्या, RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ देखिए RT के स्थान पे 148 रखेंगे, R0 कैलकुलेट करना है 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू रख दिए और जो टेम्परेचर होगा हमारा वो 200 रख दिया जाएगा। यहाँ से R0 का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 78 ओम आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 500 के लिए यही फार्मूला लगाएंगे और जब हम यहाँ पर क्या करेंगे R0 की वैल्यू 78 रख देंगे और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा 500 होगा, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 253 ओम, ठीक। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।